चेक। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होगे और अपनी अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होगे आप जैसा ही। दोस्तों, जो राजस्थान की जो वैकेंसी आ रही थी, राजस्थान में खूब सारी वैकेंसी आने वाली थी जैसा कि आपको पता है। उनमें से जो एक वैकेंसी थी पशु परिचर की। उस पशु परिचर की जो वैकेंसी के फॉर्म आपको पता है कि दोबारा से खोल दिए गए हैं। और जैसा कि फॉर्म खोले हैं और एग्जाम भी जल्दी हो गया, आपको पता है कि नई गवर्नमेंट है, तो जिस जिसके फॉर्म है खुले हैं उसकी एग्जाम जल्दी होगी। दोस्तों, आने वाले टाइम में खूब सारी वैकेंसी आएंगे, उनके बारे में बाद में बात करूंगा। मैं आज आपके सामने पशु परिचर का जो सिलेबस है उसकी बात करने आया हूँ, और उसमें भी आप मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, आपकी स्टडी प्लान क्या होने चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। देखते जो परीक्षा का जो विस्तृत कार्यक्रम है कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है, यहाँ देखिएगा। इसका ये पॉइंट 21 है, जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें आपको साफ साफ बता रखा है परीक्षा की जो स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताया गया है। क्या बताया गया है कि पशु परिचर के पदों पर, पशु परिचर के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। किसके अनुसार है? निम्न भाग ए और भाग ब। इस परीक्षा का जो पेपर है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? दो भागों में डिवाइड किया गया है। भाग ए में 105 प्रश्न होंगे और कुल 105 अंक के होंगे। भाग ब में 45 प्रश्न होंगे और कुल भाग नंबर के कितने होंगे? 45। अर्थात दोस्तों, आपके पास में 150 क्वेश्चन होंगे और नंबर भी कितने होंगे? 150 ही होंगे। अब इसमें जब बात करते हैं कि सर समय समय 3 घंटा मिलेगा आपको। 150 क्वेश्चन है दोस्तों, 180 मिनट आपके पास में मिलेंगे। राजस्थान की वैकेंसियों में सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां देखते हो, उन वैकेंसियों में तो जरूर आपको टाइम कम मिलता है, लेकिन राजस्थान की जो वैकेंसी आती है उसमें आपको टाइम की भरपूर मात्रा दी जाती है। तो टाइम का इशू नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है सर दोस्तों? बहुविकल्प के प्रश्न होंगे, सारे एमसीक्यू होंगे, ठीक है। और प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक दिया जाएगा, लेकिन यदि आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिए तो उसका 1/4 अर्थात सही किए हुए प्रश्न में से 1/4 क्वेश्चन आपका नंबर आपका कट जाएगा। इसमें दोस्तों आजकल राजस्थान में ये जो चीज है इसको बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, 40% अंक आपको एग्जाम। पहली बात तो ये है कि क्वालिफाई करना, ठीक है। और क्वालिफाई करने जैसे मान लो 40% अंक तो आपको लाने ही लाने होंगे। यदि मान लो आपकी कट ऑफ जारी है, मान लो 41% आपकी कट ऑफ गई और उसमें 41% में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपके यदि नंबर 41% नहीं आ रहे तो आपका नहीं होगा। लेकिन मान लो कि 40% ही कट ऑफ गई है और मान लो कोई भी वैकेंसी में 100 भर्ती है, 100 में से 100 में से भर्ती में से केवल और केवल अभी 50 लोग ही कहां तक पहुंचे हैं? 40 तक। तो ये 50 लोग ही भर्ती होंगे जो 40% नंबर प्राप्त करेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 40% को न्यूनतम अंक लाना ही लाना अनिवार्य है। कई वैकेंसियों में होने लगे हैं राजस्थान की में अब कि बच्चों के 40% नंबर भी नहीं आते और पूरी सीटें भी नहीं भरती। ऐसा सेकंड ग्रेड में हुआ है, अभी जो मैथमेटिक्स से एग्जाम लगा है उसमें पूरी पोस्टें नहीं मिली। परीक्षा का मानक सेकेंडरी होगा, इसको नोट करिएगा दोस्तों। 10वीं जो सिलेबस होता है 10वीं क्लास का वो स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूं कि सर सिलेबस तो ये ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन इसके अलावा कि सिलेबस में आएगा क्या क्या, उसकी बात करता हूं आपके सामने। तो देखिएगा, देखो दोस्तों, यहाँ से पाठ्यक्रम की जो सिलेबस की बात है, सिलेबस कुछ इस प्रकार से है आपका। किस प्रकार से है सिलेबस? सिलेबस कुछ इस प्रकार से है कि जो ये पाठ्यक्रम आपका भाग ए है, भाग ए है जिसका 70% जिसमें अंक आएंगे, 105% 105 अंक आएंगे। उसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, दोस्तों सुनना, राजस्थान का जीके पूरा, राजस्थान का जीके दे दिया। राजस्थान जीके में हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई और क्या हो गई? ज्योग्राफी। ये तो हो गई। इसके साथ में
दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान के गुरुजी से मैं मिलाऊंगा आज आपको, अभी मिलाऊंगा दैनिक विज्ञान जो गुरुजी आपको पढ़ाएंगे उन गुरुजी से, और कोचिंगों में पढ़ाते हैं उन गुरुजी से आप मैं आज आपको रूबरू करवाऊंगा। तो दैनिक विज्ञान कौन पढ़ा, दैनिक विज्ञान हो गया, देखो ये तो हो गया जी, इसके अलावा जीएस भी दे दी सर, इसके अलावा कौन सा पार्ट दिया है, गणित, ये पकड़ो जी दोस्तों, ये लो मैथमेटिक्स, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, हो सकता है कि मैं पढ़ाता हूँ तो प्यारा, ठीक है, बाकी प्यारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें से आप पूरे में से पूरे बिना कोई गलती की नंबर प्राप्त कर सकते हो। गणित, सामाजिक अध्ययन, वो राजस्थान में संदर्भ, भूगोल, इतिहास मैंने बता दिया, कला संस्कृति सारा आ गया, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, ठीक है ना। समसामयिकी, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स दोस्तों आ गया। ये तो हो गया समाविष्ट वस्तु पूरक प्रश्न, इसमें वही बात हो गई, एमसीक्यू पूछे जाएंगे। भार, जो भाग बी है इसका भाग है 30% और इसमें 45 नंबर है। अब दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एनिमल हस्बेंड्री जिसे कहते हैं, तो आप वो पशुओं के बारे में जितनी भी जानकारी है कि कौन सा पशु है, कैसी नस्लें हैं, ठीक है, इसका बाध्यकरण हो गया तो क्या चीज होती है, दुग्ध दोहन के, श्रवण के, ये सारे इनके बारे में कौन कौन सी, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन के बारे में भी आपको प्रश्न पूछेगा, तो सारी चीजें, डेयरी विकास से गतिविधि, तो ये सब चीजें इस 45 नंबर में होगी, ठीक है, इस 45 नंबर में ये सारी चीजें हो गई। तो दोस्तों गणित की जो मैं बात करूँ, मैं आपसे जिस सिलेबस की बात कर रहा हूँ गणित, यदि मैं गणित की बात करूं दोस्तों आपके सामने, तो जो गणित का सिलेबस क्या रहने वाला है और आपको क्या पढ़ना चाहिए गणित में, दोस्तों आपको प्रतिशत पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिसे आप परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक औसत हो गया, लाभ हो गया, हानि हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा देखो दोस्तों अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना राजस्थान के, उसमें स्टैटिक्स जैसे पूछा है, तो ठीक है, जैसे माध्यमिक स्टैटिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद अनुपात समानुपात हो गया, ब्याज हो गया, जिसमें एसआई व सीआई दोनों हो गया, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ये दोनों हो गया आपके, ठीक है। जो मोटे मोटे टॉपिक है मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनमें से प्रश्न ज्यादा पूछता है, ठीक है। त्रिकोणमिति में से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये दो चार टॉपिक है जो आपके इसमें से पूछेगा तो ये पूछेगा, लेकिन आजकल जो मैं देखता हूँ यहाँ से स्टैटिक्स जीके है, उसमें से ज्यादा जैसे माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, तो इनकी सबकी मैं एक छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और मैं अब आपके सामने एक छोटे से जो हमारे, मैं कहता हूँ कि जो जनरल साइंस के गुरुजी हैं, वो अभी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो अभी वो आने वाले हैं, तो उनसे मैं जरूर आपको मिलाऊंगा, उनकी क्लास आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। आज के लिए धन्यवाद।